हम तुमको मारेंगे नहीं ताकि तुम मोदी को जाके बता सको कि हमने यहाँ पे क्या किया। ये उनके पति को मारने के बाद एक टेररिस्ट उनकी पत्नी से कहता है, चूड़ा लगा हुआ है, उसके दिल पे क्या गुजर रही है। धर्म के आधार पर मारे 26 लोग। हम पहलगाम गए थे। हाँ। उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। हाँ। तो हम भागे और छुपे। हाँ। आतंकवादियों ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। हाँ। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। अच्छा। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए। जम्मू कश्मीर। ये जो अटैक हुआ ये जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पड़े पहलगाम में 5 किलोमीटर की दूरी पे वेस्टर्न वैली पे हुआ, जिसको अक्सर लोग स्विट्जरलैंड नाम से जानते हैं। यहाँ पे लोग वेकेशन पे ज्यादा से ज्यादा आते हैं और इस जगह का आनंद लेते हैं। कश्मीरियत पे हमारी इस धुन पे ये अटैक है। 22 अप्रैल 2025 की दोपहर के 2 बजे टेररिस्ट वहां पे दिखता है। ये टेररिस्ट पीर पंगल के जंगलों से आते हैं। 2 टेररिस्ट बैसरन की शॉपों से पीछे से होकर आते हैं और 4 लोगों से पूछते हैं कि वो हिंदू है या मुस्लिम। जब वो चारों कहते हैं कि हम हिंदू हैं, उनको मार गिराते हैं। और जो 2 टेररिस्ट होते हैं वो पेड़ों से पीछे से आकर वहां पे ग्राउंड पे ओपनली फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस पूरे अटैक पे टेररिस्टों ने AK-47 और M4 कार्बाइन का यूज किया, जो अक्सर AK-47 रशियन वेपन है और M4 अमेरिकन वेपन है। अगर इस अटैक की मैं बात करूं तो 26 लोग मारे जाते हैं, जिनमें से 24 इंडियन थे, 1 नेपाली था और 1 लोकल वहां का कश्मीरी था। इनके रिलीजन पे बात करें तो 24 हिंदू, 1 मुस्लिम और 1 क्रिश्चियन था, जिनमें से एक मंजूनाथ कर्नाटका में रियल एस्टेट का काम करते थे। उनको टेररिस्ट ने मार गिराया। जब उनकी वाइफ ने उनसे कहा कि मुझे भी मार दो, तो तब उन्होंने कहा कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे ताकि तुम मोदी को जाके बता सको कि हमने यहाँ पे क्या किया। हमले में नेवी ऑफिसर भी शहीद होते हैं, जिनकी 6 दिन पहले शादी होती है। वो अपना हनीमून मनाने बैसरन वैली पहुंचे होते हैं। क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं। हमले के दौरान उनकी बहन का कहना था कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था, पर वहां पे कोई सरकारी कर्मचारी नहीं पहुंचा। इस पूरे अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी TRF अपने ऊपर लेता है। TRF द रेजिस्टेंस ऑफ फ्रंट, TRF एक पाकिस्तानी एजेंसी है। ये एजेंसी 2018 और 19 में एस्टैब्लिश होती है और बहुत सारे टेररिस्टों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम करती है। अगर मैं इस अटैक की बात करूं तो सबसे पहले जम्मू पे आते हैं। जम्मू के हमारे CM उमर अब्दुल्ला, जो इस वक्त लीड कर रहे हैं NC की पार्टी को। उमर अब्दुल्ला 21 अप्रैल 2025 को रवाना होने के लिए तैयार होते हैं श्रीनगर की तरफ, पर वो अचानक 12 बजे अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। CM के फादर का क्या कहना है इस अटैक के ऊपर? डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं, हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, ये याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस किया है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। और PM हमारे लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं।
मोदी गवर्नमेंट ने फुल पावर डिफेंस को दे दी है कि जैसे करना है, जैसे ट्रीट करना है आप इनको करो। कि अब डिफेंस हमारा क्या करता है, कैसे करता है, वो सब कुछ उन पे है। सर्जिकल स्ट्राइक होगी या पहलगाम के ऊपर जैसे कुछ 2019 में हमें देखने को मिला। मोदी गवर्नमेंट ने कुछ बड़े डिसीजन लिए, जिनमें से एक था इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, अटारी बॉर्डर को बंद किया गया और पाकिस्तानी वीजा कैंसिल किए गए। इजराइल कहता है जो लोग भारत पर हमला करने की सोच रहे हैं उन्हें पहले हमारा सामना करना पड़ेगा। जापान इंडिया का समर्थन करते हुए कहता है अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो चीन का अंत होना निश्चित है। अमेरिका कहता है कि भारत हमारा मित्र राष्ट्र है और हम भारत के साथ हैं। रूस कहता है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, युद्ध होने दो, सबको देख लेंगे। और कुछ स्टेप सऊदी ने भी उठाए हैं। उन्होंने 1 साल के लिए 14 कंट्रियों के वीजा बैन किए हैं, जिनमें इंडियंस और पाकिस्तानी शामिल हैं। थोड़ा पीछे चले जाते हैं, जब हमारी पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार थी तो उन्होंने कुछ करेंसी चेंज की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हम करेंसी चेंज करेंगे तो टेररिज्म कम होगा और जो वेपन्स की सप्लाई होती है, इलीगल्स वर्क होते हैं, वो थोड़ा कम होंगे। अगर मैं बात करूं 2016 में 17 सोल्जर मारे जाते हैं इंक्लूडिंग 2 ऑफिसर मिलिट्री अटैक पे। 2017 की बात करूं, टेरर अटैक होता है अमरनाथ यात्रा पे, 7 बंदे मारे जाते हैं, 19 घायल हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2018 में सुजमा अटैक में 5 आर्मी सोल्जर मारे जाते हैं। अगर हम बात करें 2019 में पुलवामा अटैक में 40 इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स के बंदे मारे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2019 में तो जम्मू बस स्टैंड पे एक जनरेट बम ब्लास्ट होता है जिसमें 32 बंदे इंजर्ड हो जाते हैं और 1 मारा जाता है। अगर मैं बात करूं 2019 में तो इंडियन पैरामिलिट्री फोर्स पे अटैक होता है और 32 से 37 के बीच में सीआरपीएफ मारे जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2023 में तो पुंछ रजौरी अटैक में 4 सोल्जर मारे जाते हैं, 2 इंजर्ड हो जाते हैं और कुछ आर्मी व्हीकल भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं 2024 में रियासी अटैक होता है, 9 बंदे मारे जाते हैं और ये बस अटैक होता है। अगर मैं बात करूं 2025 में तो ये पहलगाम पे अटैक जो धर्म जाति पे हुआ। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं